पिछले 3 सालों के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। मुझे फख्र है बतौर मुस्लिम लीगी कि मैं उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ से मेरे कायद नवाज शरीफ ने ज़मीन का सीना चीर कर मोटरवे गुजारी और तोड़ कराची तक उस मोटरवे को पहुँचाया। मुझे फख्र है कि मैं उस शहर में मौजूद हूँ कि जहाँ पर खानेवाल लोधना जैसी एक जदीद प्रोजेक्ट, एक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर की मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज ने इस शहर को तोहफा दिया। हमारी जमात का अवाम के साथ जो ताल्लुक़ है और जिस तरीके से अवामी फलाह के मंसूबे और रिकॉर्ड तामीर व तरक्की हमारे दौरे इक़्तिदार में हुई, ये हुकूमत उसके करीब आने का सोच भी नहीं सकती। हमारे पास जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनको बताने को बड़ा कुछ है। मोटरवे से, एक्सप्रेसवे से लेकर अनगिनत तरक्याती मंसूबे हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, और मैं किसी उस शख्स का जिक्र नहीं करूंगा जो दुनिया छोड़ के चला गया, मगर जो फंड इस हलके में लगा, हाजी इरफान खान साहब बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून का दिया हुआ फंड लगा। किसी और जमात ने अगर यहाँ पे कोई तरक्याती मंसूबे बनाए हैं तो मुझे बता दें। तो ये अवामी खिदमत हमारा फ़र्ज़ भी था, और हमारी क़यादत ने ना सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने जिक्र किया, 18,000 मेगावाट के मंसूबे बिजली के लगा के लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए। इसी शहर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। तो ये मंसूबे किसने लगाए? तो तहरीके इंसाफ अब अगर ये समझती है कि वो ये फायरिंग के वाक़यात करवा कर झूठे पर्चे हमारे लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज करवा के शेख फ़तेह साहब पे जो ये पर्चा कराया, ये बिल्कुल झूठा पर्चा है। और जिस तरीके से कल हमारे काउंसलर जनाब शाहिद साहब को 6 गोलियां मारी गई, मैं समझता हूं कि ये इंतज़ामिया की नाकामी है। मैं बड़े प्यार मोहब्बत से बात करूंगा। मेरी डीपीओ साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब से और आरपीओ साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है, हम पुरअमन लोग हैं, मगर अगर आप इस शहर का अमन कायम नहीं रख सकते और भरे मजमे के अंदर कोई शख्स आके हमारे काउंसलर को 6 गोलियां मार जाता है, हम आपको ये मौका ज़रूर देना चाहते हैं कि अगले 48 घंटों के अंदर तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और ये शेख फ़तेह साहब के ख़िलाफ़ जो झूठा पर्चा हुआ इसको खारिज किया जाए। मैं बाकी जो परचून की दुकान खोली है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, उसका जिक्र नहीं करूँगा। मैं जो डेडलाइन दी है इसके गुजर जाने के बाद हम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अपना लाहे अमल ख़ुद इख्तियार करेंगे। और मेरी इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश है कि ये हुकूमत इसको डस्का बनाना चाहती है, इसको हम डस्का बनने नहीं देंगे। हमने डस्के में भी इस फस्तायत का, इन मजालिम का मुकाबला किया और अल्लाह ताला के फजल से शानदार कामयाबी हासिल की। इधर भी इस वक्त जो सर्वेज हैं और जो ग्रास रूट लेवल की रिपोर्ट है, मुस्लिम लीग नून को हर यूनियन काउंसिल में यहाँ पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब आप अगर शहर का अमन ख़राब करके हमें बदअमनी पर उकसाकर, या आप गैर कानूनी जितने भी आपके इक़दामात हैं वो करके इस इलेक्शन को अगर साबोटाज करना चाहते हैं, तो हम आपकी चाल में आने वाले नहीं हैं। हम डट के अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम गली मोहल्लों में जाएंगे, हम डोर टू डोर जाएंगे, अपना एजेंडा आवाम को बताएंगे और बताएंगे। बात है कि जो हार कर भी इतना जश्न मनाया करती है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनकी ज़हनी पस्ती का और ग्रास रूट लेवल पे इनकी पोजीशन का। आखिर में मेरी चंद गुजारिशात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हैं। यहाँ का अमन बहाल रखना ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, और हम तवक्को रखते हैं और हम पुर उम्मीद हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वज़ीर आज़म के मशीर
اور पंजाब हुकूमत के वजीर बिलखसूस हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, सूबाई वजीर ज़रात, वो यहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। अहमद यार हराज जो कि वजीर आज़म के मुशीर हैं और इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर फिर रहे हैं। और सर्किट हाउस इस वक्त यहाँ पे सर्किट हाउस में तमाम वजीर मुशीर मीटिंग्स करते हैं और इस बाई इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ कि इनको यहाँ से निकाला जाए, इनके हल्का बदरी के ऑर्डर इशू किए जाएं और इस हल्के में इनके दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, वरना हम बिल्कुल, मैं दोबारा कहता हूँ, हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून को बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे, मगर हम तवक्को रखते हैं कि इन तमाम जो गैर कानूनी यहाँ पर इक़दामात हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वरना गर्देजी साहब जहाँ हमें नज़र आए तो हम बाइज़्ज़त उनको इस हल्के से बाहर रुखसत करने की भी इस्तात रखते हैं और ये काम हमें आता है, तो हम पुरअमन तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से उनको उनके घर छोड़ के आएंगे, क्योंकि बुरों को घर छोड़ना ये मेरा एक सियासी मिशन है और ये मैं बखूबी इसको निभाना जानता हूँ अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो वाक़या हुआ है इस पे सख्ती से नोटिस लिया जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए। हम अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। आप एक को गोली मारेंगे 10 निकलेंगे, आप 10 को मारेंगे 100 निकलेंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ के शेरों का शहर है और जिस शहर को अपने हाथ से बनाया और संवारा हो उसकी हिफाजत करना भी हम खूब जानते हैं। तो इसलिए इंतज़ामिया इन तमाम ओछे हथकंडों से बाज रहे और मैं एक डेलीगेशन लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब से और डीपीओ साहब से भी मुलाकात करूंगा, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम हैं, ये तनख्वाहें टैक्स के पैसे से लेते हैं, ये पीटीआई के रुकन या पीटीआई के ओहदेदार नहीं हैं। और ये जो मैंने दरख्वास्त मीडिया के ज़रिए की है, ये बानफ़्स नफीस उनके सामने बैठ के भी उनको ये गुजारिशात करेंगे। ये इलेक्शन शेर वाज़े बर्तरी से जीत रहा है। मैं यहाँ पे वोट पे पहरा देने आया हूँ और इंशाल्लाह एक एक वोट पे पहरा देंगे और इंशाल्लाह 16 दिसंबर को हम सब इकट्ठे होकर शेर की जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर में भी, डस्का में भी, जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिस सियासी जमात ने कोई दरख्वास्त जमा कराई है, किसी गैर कानूनी इक़दाम की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई है, इलेक्शन कमीशन ने बिला तफरीक उस पर नोटिस लिया है। लाहौर में जो पैसे बांटने वाली जमात थी उसके चंद लोग गिरफ्तार भी हुए, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया। इधर भी जो रात का वाक़या हुआ है, मेरे इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने उसका भरपूर नोटिस लिया है। तो हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का यही किरदार रहेगा, गैर जानिबदार रहेंगे और मुनसिफाना तौर पर इस इलेक्शन को करवाएंगे। मगर इंतज़ामिया से हमें तवक्को नहीं है जिस तरीके के ऊँचे हथकंडों पर वो उतरे हुए हैं। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट की है, 48 घंटों के बाद मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। इसीलिए मैं, देखिए, इस पर मैंने बात की है, हमने इंतज़ामिया को आज वार्निंग दी है और हम जाके उनसे मुलाकात भी करेंगे कि ये बिला तफरीक कार्रवाई नहीं है, मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ कार्रवाई है और बाकी लोगों को मादक पेदर आज़ाद छोड़ा हुआ है। और देखिए, यहाँ पे एक नया नारा चल रहा है को मालकाना हकूक़ देने का, फार्म्स के, सीड फार्म्स के। तो ये पिछले 3 साल में मालकाना हकूक़ का ख्याल क्यों नहीं आया? इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। कोर्ट का उस पर 20 साल से कोर्ट का उस पर स्टे ऑर्डर है। ये किसी को लारा लगा के आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें कल मालकाना हकूक़ दे दूंगा। ये इलेक्शन आया तो मालकाना हकूक़ याद आए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे वकील का नाम बताएं जिसने उस स्टे ऑर्डर को खारिज किया है इस मालकाना हकूक़ के केस में, या मुझे वो कोर्ट बता दें कि जहाँ पे इन्होंने रुजू किया है। ये गली गली जाकर झूठ बोलना मालकाना हकूक़ के हवाले से, मैं समझता हूँ ये मुनाफिकत है और इंशाअल्लाह इस मुनाफिकत की सियासत को इंशाअल्लाह दरियाबुर्द करके छोड़ेंगे करना। और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो भी मामलात होंगे हम दरख्वास्त भी देंगे और इस हवाले से हम अपने पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग भी मुनक्कद करवाएंगे। तो इंशाल्लाह इलेक्शन डे पे किसी किस्म की धांधली का कोई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, तो ये गल डिप्टी कमिश्नर जो डीपीओ से आ गई उनकी सुलह कर लो। देखिए, पीपल्स पार्टी हार का जश्न मनाने में बड़ी माहिर है। मैं देखता हूँ जब यहाँ से कुछ 5-6 हज़ार वोट निकला तो उस पर कितना जश्न मनाते हैं।